इशरत के मानी व मफहूम। ऐश व इशरत एक ऐसी तर्जी जिंदगी है जिसमें इंसान अपनी ख्वाहिशात और जिस्मानी सुकून को तरजीह देता है। ये जिंदगी बेमकसद दुनियावी राहतों और बेजा सहूलतों पर मबनी होती है, जो आर्जी खुशियों पर मरकूज होती है। लुग़वी मानी ऐश खुशहाल और आरामदह जिंदगी गुजारना, इशरत लज़ात और आर्जी खुशियों का हुसूल। इस्तिलाही मफहूम एक ऐसी जिंदगी को जाहिर करती है जो ज़रूरत से ज्यादा आसाइशों, फ़ख्र व गुरूर और दुनियावी लज़ातों पर मबनी हो। ये जिंदगी इंसान को सादगी, देनदारी और मकसदियत से दूर कर देती है। ऐश व इशरत की सरगर्मियाँ। 1. ज़रूरत से ज्यादा खर्च, बेमकसद और दिखावे के लिए दौलत का इस्तेमाल, जैसे महंगे लिबास, गाड़ियाँ और तकरीबन नाकाबिल रसाई सहूलतों का हुसूल। 2. तफरी और फजूल खर्ची, गैर ज़रूरी तफरी जैसे महंगे होटलों में वक्त गुजारना, कीमती अशिया की खरीदारी और बेजा सफर। 3. दिखावा, अपनी हैसियत या दौलत को बढ़ा चढ़ा कर पेश करना और अपनी कामयाबी को दूसरों पर जाहिर करने की कोशिश। 4. वक्त का ज़िया, ज़रूरी कामों के बजाय बेकार मशागिल में वक्त गुजारना, जैसे फजूल तकरीबात, फैशन की दौड़। 5. मुनवी सुकून की कुर्बानी, अपनी रूहानी और अखलाकी जिम्मेदारी को छोड़कर दुनियावी ख्वाहिशात का पीछा करना। ऐश व इशरत के असरात। 1. रूहानी नुकसान, खुदा की कुर्बत से दूरी और देनदारी की कमी। 2. मुआशरती अदम तवाजुन, ऐश व इशरत का मुजाहिरा मुआशरे में हसद, नफरत और गुर्बत के अहसासात को जन्म देता है। 3. अखलाकी गिरावट, फजूल खर्ची और दिखावे की जिंदगी इंसान के किरदार को मुतासिर करती है। 4. ज़हनी बेसुकूनी, ऐश व इशरत वक्ती खुशी तो देती है मगर दिल की गहराइयों में खालीपन छोड़ जाती है। बाइबल की तालीमात ऐश व इशरत के बारे में। 1. ज़रूरत से ज्यादा मोहब्बत की मजम्मत, दौलत से मोहब्बत हर तरह की बुराई की जड़ है। 1 तीमुथियुस 6:10। 2. सादगी की तालीम, देनदारी के साथ क़नाअत बड़े फायदे का जरिया है। 1 तीमुथियुस 6:6। 3. दुनियावी जिंदगी की आरज़ी, दुनिया और दुनिया की ख्वाहिशें मिट जाती हैं, मगर जो खुदा की मर्जी पर चलता है वो हमेशा तक कायम रहता है। 1 यूहन्ना 2:17। ऐश व इशरत के खिलाफ देनदारी और सादगी की मिसालें। 1 नूह, दुनिया की ऐश व इशरत को छोड़कर खुदा के हुक्म की ताबेदारी की और अपनी नस्ल को बचाया। 2 यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, सादगी और पाकीज़गी से अपनी जिंदगी गुजारी। 3 यसू मसीह, एक आजिज और सादा जिंदगी गुजार कर हमें सादगी और मोहब्बत का सबक दिया। ऐश व इशरत की जिंदगी एक फरेब है जो वक्ती खुशियों पर मबनी होती है और इंसान को खुदा और अबदी जिंदगी से दूर कर देती है। इसके मुकाबले में सादगी और देनदारी एक ऐसी रोशनी है जो न सिर्फ दिल को सुकून बख्शती है बल्कि आखिरत में कामयाबी का जरिया भी बनती है। हमें अपनी जिंदगी में सादगी, शक्र-गुज़ारी और खुदा की कुर्बत को अपनाना चाहिए। ऐश व इशरत में गुम रहने वालों, सुनो, ये दुनिया तुम्हें धोखा दे रही है। तुम्हारी आंखें चमकती हुई रोशनियों, झूठी खुशियों और वक्ती सुकून पर मरकूज हैं, लेकिन अंदर का सुकून, वो हकीकी सुकून कहाँ है? क्या तुम्हारा दिल कभी इत्मीनान से भर गया? क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की ऐश व इशरत के पीछे भागकर आप अपनी रूह की असल सुकून से दूर हो रहे हैं? जब मौत आपको आवाज देगी तो क्या आप अपनी दुनियावी दौलत और ऐश व इशरत अपने साथ ले जा सकेंगे? क्या आप जानते हैं कि हकीकी खुशी और सुकून किसी मादी चीज में नहीं बल्कि खुदा की कुर्बत में है? क्या आपकी जिंदगी के फैसले आर्जी ख्वाहिशात पर मबनी है या अबदी हकीकत पर? जब आपके अमाल का हिसाब होगा तो क्या आप तैयार होंगे खुदा के सामने जवाब देने के लिए? क्या आपने कभी गौर किया है कि दुनियावी खुशियां आखिरकार क्यों दिल को मजीद बेसुकून कर देती हैं? क्या आपको मालूम है कि जो लोग सादगी और देनदारी में जिंदगी गुजारते हैं वही हमेशा के लिए खुदा के करीब रहते हैं? क्या आप जानते हैं कि खुदावंद यसू ने दुनिया की मोहब्बत को छोड़ने और खुदा की मोहब्बत में जीने का दर्स दिया? क्या आपने कभी अपने दिल से पूछा कि क्या ये दुनियावी ऐश व इशरत आपकी असल मंजिल है?
क्या आप जानते हैं कि आज आपका फैसला आपके कल के अबदी मुस्तकबिल को तय करेगा? ये सवालात आपके दिल के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। इन्हें संजीदगी से सोचें, क्योंकि खुदा आपको अबदी जिंदगी की तरफ बुला रहा है। खुदा की किताब कहती है, दुनिया और दुनिया की ख्वाहिशें मिट जाती हैं, मगर जो खुदा की मर्जी पर चलता है वो हमेशा तक कायम रहता है। 1 यूहन्ना 2:17। तुम जो दौलत, शोहरत और ताकत के पीछे भाग रहे हो, ये सब कुछ तुम्हारे साथ कब्र में नहीं जाएगा। क्या तुमने कभी सोचा कि जिस दिन तुम्हारी जान तुमसे तलब की जाएगी, उस दिन क्या लेकर जाओगे? ऐ मेरे अजीजों, वापस आओ। ऐश व इशरत को छोड़ दो, क्योंकि ये राह बर्बादी की तरफ ले जा रही है। क्या तुम्हें याद है नूह की कहानी? उसने खुदा के हुक्म की ताबेदारी की और तबाही से बच गया। या यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को देखो, जिसने सादगी में खुदा की मर्जी पूरी की और खुदा का प्यारा कहलाया। लेकिन जो लोग ऐश व इशरत के पीछे दौड़े, उनका अंजाम अबरतनाक हुआ। अमीर आदमी की मिसाल याद करो, जिसने लाजर को नजरअंदाज किया और आखिरकार वो आग में झुलस रहा था। लूका 16:19-31। ये ऐश व इशरत वक्ती है, ये तुम्हें धोखा दे रहा है। खुदावंद फरमाता है, अपना दिल आसमान में रखो, जहाँ ना जंग लगता है और ना चोर नकब लगाते हैं। मती 6:20। तुम अपनी सारी मेहनत ऐसे खजाने पर लगा रहे हो जो जंग पकड़ लेगा, लेकिन वो खजाना जो आसमान में तुम्हारा इंतजार कर रहा है, कभी खत्म नहीं होगा। मैं तुम्हें पुकार रहा हूँ, इस दर्द के साथ कि दुनियावी ऐश व इशरत को छोड़कर खुदा की तरफ आओ। अपनी जिंदगी को सादगी और देनदारी से भर लो। ये वो जिंदगी है जो सुकून, खुशी और अबदी जिंदगी का रास्ता है। याद रखो, देनदारी के साथ कनात बड़े फायदे का जरिया है। 1 तीमुथियुस 6:6। अब वक्त है कि तुम अपनी जिंदगी को तब्दील करो, अपने दिल को खुदा की तरफ मोड़ो। तुम्हें वो खुशी और सुकून मिलेगा जिसकी तुम्हें हमेशा से तलाश थी। वापस आओ, अपने दिल को खुदा के सामने झुका दो। खुदा तुम्हें गले लगाने के लिए तैयार है, बस एक कदम तुम्हारी तरफ से चाहिए। ऐश व इशरत को छोड़ो और खुदा की रोशनी में अपनी जिंदगी को सजाओ। ये दुनिया तुम्हें वो नहीं दे सकती जो खुदा दे सकता है। आज फैसला करो और अपनी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दो। ऐश व इशरत छोड़ो और खुदा की तरफ लूटो। दुनिया का ऐश व इशरत एक फरेब है जो तुम्हें शराब की तरह पानी का धोखा देता है। तुम्हारी रूह इस खजाने की प्यासी है जो सिर्फ खुदा दे सकता है। ऐश व इशरत की रोशनी सूरज की तरह धोखा देती है, जो डूबते ही अंधेरा छोड़ जाती है। सादा जिंदगी खुदा के हाथ में दिया हुआ वो चिराग है जो तुम्हें सही रास्ता दिखाता है। दुनियावी ख्वाहिशात की जंजीरें तुम्हें जकड़े रखती हैं, लेकिन खुदा की मोहब्बत तुम्हें आजाद करती है। ऐश व इशरत के पीछे दौड़ना ऐसे है जैसे हुआ को पकड़ने की कोशिश करना। तुम्हारे दिल के सुकून का जरिया दुनिया नहीं, बल्कि खुदा की हज़वरी है। दुनिया की खुशियाँ झूठे मोतियों की माला हैं, जो टूटकर बिखर जाती हैं। हकीकी खुशी उन लोगों की मीरास है जो सादगी और देनदारी को अपनाते हैं। ऐश व इशरत के पीछे भागने वाले मुसाफिर रास्ता खो देते हैं, लेकिन खुदा के रास्ते पर चलने वाले अपनी मंजिल पाते हैं। खुदा तुम्हारी जिंदगी के सहरा को जन्नत का बाग बना सकता है। जो दिल दुनिया की मोहब्बत से खाली होता है, वही खुदा की मोहब्बत से भर सकता है। अपनी रूह को दुनियावी झूठी चमक से आजाद करो और खुदा की रोशनी में जियो। दौलत की मोहब्बत वो कुआं है जो हमेशा खुश्क रहता है, मगर खुदा का फजल हमेशा बहता रहता है। ऐश व इशरत के महल रेत के घरौंदे हैं जो एक तूफान में गिर जाते हैं। तुम्हारी असल दौलत वो है जो तुम इस्मान में जुमा करते हो। खुदा की तरफ एक कदम बढ़ाओ, वो तुम्हारे लिए पूरा रास्ता खोल देगा। सादगी की जिंदगी खुदा की कुर्बत का दरवाजा है। दुनियावी ख्वाहिशात की रस्सी को छोड़ दो, ताकि तुम आसमान की निमतों को थाम सको। ऐश व इशरत का रास्ता तबाही की वादी की तरफ ले जाता है, मगर खुदा का रास्ता जिंदगी के पहाड़ की तरफ ले जाता है। खुदा के फजल से बड़ी कोई दौलत नहीं। जो लोग सादगी से जीते हैं, वही जन्नत के वारिस होते हैं। दुनियावी खजाने जंग पकड़ लेते हैं, मगर खुदा की निमतें हमेशा रहती हैं।
तुम्हारी जिंदगी की किश्ती सिर्फ खुदा के साहिल पर जाकर महफूज होगी। ऐश व इशरत की दुनिया एक गहरी खाई है जो तुम्हारी रूह को निगल जाती है। खुदा की हज़वरी वो साया है जो तुम्हें गर्मियों की धूप से बचाता है। सादगी इख्तियार करो ताकि तुम्हारी रूह खुदा की तरफ परवाज कर सके। ऐश व इशरत के ख्वाब हमेशा बिखर जाते हैं, मगर खुदा का वादा हमेशा पूरा होता है। दुनिया की मोहब्बत तुम्हें अंधा कर देती है, लेकिन खुदा की मोहब्बत तुम्हें देखने की बसीरत देती है। दुनिया की दौड़ में तुम्हारी रूह हार रही है, मगर खुदा के साथ चलने में तुम जीत सकते हो। अपनी जिंदगी को खुदा के लिए वक्फ करो, वो तुम्हें अबदी सुकून देगा। ऐश व इशरत वो झूठा चिराग है जो तुम्हें भटका देता है। जो लोग खुदा के रास्ते पर चलते हैं, उनकी जिंदगियां रोशनी का मीनार बन जाती हैं। दुनियावी ख्वाहिशात वो धुएं की तरह हैं जो नजर आती हैं, मगर हाथ में नहीं आते। अपनी रूह को खुदा के कलाम से ताज़ा करो, ये वो पानी है जो कभी खत्म नहीं होता। दुनिया के खजाने से ज्यादा कीमती वो मोती हैं जो खुदा तुम्हें देना चाहता है। ऐश व इशरत वो जाल है जो तुम्हें बांधता है, मगर खुदा का कलाम वो तलवार है जो तुम्हें आज़ाद करता है। अपनी जिंदगी को खुदा की मोहब्बत के साथ रंगीन करो, दुनिया के झूठे रंग मानत पड़ जाएंगे। तुम्हारी रूह की भूख सिर्फ खुदा के कलाम से मिट सकती है, दुनियावी लज़ातों से नहीं। खुदा की तरफ लौट आओ, वो तुम्हें अबदी खुशी का वारिस बनाएगा। ये जुमले तुम्हारे दिल पर दस्तक दे रहे हैं। अगर तुम उन पर गौर करोगे तो खुदा तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। ऐश व इशरत को छोड़ो और वो सुकून पाओ जो सिर्फ खुदा की हज़वरी में है। ये दावत है कि आप अपनी जिंदगी को खुदा के लिए वक्फ करें और अबदी जिंदगी का वारिस बने। आइए दुआ करें। ए आसमानी बाप, हम तेरे सामने झुकते हैं। हम जानते हैं कि हमने दुनियावी ऐश व इशरत में पढ़कर तेरी मर्जी को नजरअंदाज किया, लेकिन आज हम तेरे कलाम से बेदार हुए हैं। हमें मुआफ कर और हमें अपनी मोहब्बत और सुकून की तरफ खींच। ए खुदावंद, हमें इस काबिल बना कि हम सादगी, कनाअत और देनदारी के रास्ते पर चलें। हम दुआ करते हैं कि जो लोग इस पैगाम को सुने, वो अपनी जिंदगियों को तेरे लिए वक्फ करें। गुड न्यूज़ बाइबल फेलोशिप सरफराज महबूब मिनिस्ट्रीज इंटरनेशनल के जरिए तेरा पैगाम हर दिल तक पहुँचे। ऐ यसू मसीह, तेरा खून हमारी रहनुमाई करे और हमें गुनाह से पाक करे। हम यसू के मुकद्दस नाम में ये दुआ करते हैं, आमीन। याद रखें, खुदा की तरफ लौटने का वक्त आज है। ऐश व इशरत को छोड़िए और उस रोशनी को अपनाएं जो सिर्फ यसू मसीह में है। I would like to share with you the good news of Sarfaraz Mebub Ministries International. This ministry is dedicated to spreading the gospel of Jesus Christ and uplifting communities through the power of prayer, teaching, and service. We kindly ask for your prayers for our ministry, that God may guide and strengthen us in all our efforts. May the Lord bless this work abundantly. Please join us in praying for the success and protection of this ministry and its family, in the name of Jesus. Amen.